एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चों का हिंदी विषय का जो पेपर है, पूरा पेपर आ चुका है वार्षिक परीक्षा का। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में छपेगा। 100% छपेगा, इसलिए पूरा पेपर देख लो और रट्टा मार लो इस क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा, महेश्वरी नगरी किस नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर जो नगरी है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसमें आप नर्मदा नदी सही उत्तर के रूप में लिखेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैं आपको सभी विषय के पेपर बताऊंगा। पिछले वर्ष भी हमने परीक्षा में धमाल मचाया था। जिन बच्चों ने हमारे पेपर देखे थे उन्होंने 95% भी बनाया है, इसलिए पूरा का पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किस कवि की है। प्यारे विद्यार्थियों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति मीराबाई की है, तो इसमें आप मीराबाई सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। सभी विद्यार्थीगण, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त क्या होगा, तो इतिहास से संबंधित जो शब्द है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक लिखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। 1 नवंबर 1956 लिखेंगे। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो इसमें आप लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास लिखना है। सभी छात्र, सभी बच्चे ये पूरा पेपर देख लीजिए, ये रिक्त स्थान आएंगे आपकी परीक्षा में। संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना है तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो तानसेन लिखना है। यह ना समझो कि मैं लहू की धार सोही है, तो इसमें आपको लिखना है धमनी में, तो यहाँ पर आपका धमनी सही होगा। नौ नौ पर नौ स्वर दे, तो नौ पर लिखना है, क्या लिखना है पर। राजदंड में कौन सा समास होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष आप लिखेंगे। धनुरासन में शरीर की आकृति किसके समान होती है, तो इसमें आपको लिखना है धनुष के समान, तो यहाँ पर धनुष आपको लिखना है सभी बच्चों को। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 95% पेपर चाहते हैं और परसेंट बनाना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगाएं। अति लघुत्री में वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था, इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों टी सुब्रमण्यम को, क्या लिखना है टी सुब्रमण्यम, टी सुब्रमण्यम। धर्मरथ के 4 घोड़े कौन कौन से हैं, तो इसमें धर्मरथ के 4 घोड़े आपको लिखना है और वो हो जाएंगे परोपकार, एक तो हो जाएगा परोपकार, एक हो जाएगा आत्मसंयम, क्या हो जाएगा आत्म संयम, ठीक है, और एक हो जाएगा धैर्य, है ना। तो एक आपको बताना है एक घोड़े का क्या नाम होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है रघुपति राघव राजा राम, क्या लिखना है रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। नारी और पुरुष शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द हमें बनाना है, तो नारी का प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा नारीत्व, पुरुष का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पुरुषत्व, ये आपको याद करना है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लिखना है वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। क्या अर्थ होता है इसका, इसमें आप लिखेंगे आत्मनिर्भर होना। अब वाक्य में प्रयोग करके आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न ये आएगा परीक्षा में जो
3 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम आपको याद करके जाना है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, कुंवार, है ना। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, तो कवि माता सरस्वती से क्या वरदान चाहता है, ये पहले पार्ट में आंसर मिलेगा। तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बात मुख से कही हो, मौखिक। जो बिना वेतन के काम करता हो, अवेतनिक। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, आस्तिक। और पक्षियों से प्रेम करने वाला, पक्षी प्रेमी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए में एक प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें आपको दिया जाएगा इस संसार में सभी अमूल्य वस्तुएं हैं, यानी कि ये पूरा गद्यांश है और नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। उपर्युक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों तो ये आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है, तो इसमें से आंसर ऐसे मिल जाएगा कि आलस्य नाम शरीरस्य महान रिपु अस्ति। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप देखिएगा। बहादुर बैठा किसे कहा गया है और क्यों? वशतनामे का रहस्य में राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? किस स्थिति में कदम कदम पर मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में देखता है? धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? आसन व व्यायाम में अंतर आपको याद करके जाना है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? अपने मित्र को कोरोना काल में परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी देने हेतु एक पत्र याद लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को 3 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ये पूरा का पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसे आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।